हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, पहले क्या चल रहा था कि ड्रीम क्लासेस के ऊपर सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, साइंस स्ट्रीम और सीबीएसई के बच्चों की कुछ कुछ क्लासेस हो रही थी ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर। काफ़ी सारा डिमांड था कि सर हम आर्ट्स वालों का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। तो चलो इसी को लेकर जो है हम लोग अब जो है क्लास 12th आर्ट्स की पूरी तैयारी जो है वो ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे होगा। तो अब ड्रीम क्लासेस को साइंस के साथ साथ आर्ट्स के भी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शुरू से हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें लेकर आएंगे, कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। आज मैंने क्या लाया है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री एंड इतिहास कक्षा 12 अध्याय 1। बिल्कुल देखो जी, बिल्कुल हमने क्या किया है, बिल्कुल शुरू से शुरुआत की है, एकदम बिल्कुल जड़ से, ठीक, बिल्कुल बेसिक से। और आपको पता है कि क्लास 12th हिस्ट्री में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, जो भी हमारे पुराने नगर हैं हड़प्पा, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व जो है। और सारा क्वेश्चन जो है वो गेस किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल एज लाइक टेस्ट की तरह आप दीजिए। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है कि सर हमें नहीं पता कि ये जो पहला अध्याय है, क्योंकि देखो ज़्यादातर होता क्या है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस कम करते हैं, घर पे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया है कि आप ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल आसानी से पढ़िए। साइंस के बच्चे तो भाई 6-7 साल से पढ़ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब आर्ट्स के भी बच्चे कुछ नई नई चीज़ों को देखें। तो मोस्ट VBI, चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं। आपके सामने मैं लगभग 40 to 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखने वाला हूँ पहला लेसन से। फर्स्ट लेसन, आंसर बोलिएगा, गति में रखेंगे, रुकेंगे नहीं, फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना आप आंसर दीजिएगा, रुकिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्लास होगा, शेयर करिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास होगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, सवाल है जी कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरे जो होती है, मुहरे जो ऐसे थंब लगाने वाला मुहर होता है ना, जैसे अभी हमारा करते हैं, यूज करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरे होती है वो किस चीज की बनी होती है। मैं सिर्फ टिक नहीं लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम इन चीजों को, मतलब सही क्यों आंसर होगा। मतलब मैं रटवाने का काम कम करूंगा और चीजों को माइंड में जो है वो आपके माइंड में जा सके, मैं उस तरह के कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए कोई बच्चा आंसर देगा? बच्चे लाइव हैं, स्ट्रीम है, बिल्कुल ठीक है, शेड्यूल कर दिया गया है, बिल्कुल आपको चल रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरे, अच्छा मुहरे जो मुहर जो लगाने वाला होता है, सिंपल सी बात है कि मुहरे जो होती है वो ज़्यादातर लकड़ी की बनी होती है, नहीं तो पत्थरों की होती है। तो यहाँ जो है वो लोहा तो कभी हो नहीं सकता, तांबा कांसा कुछ नहीं, ये जो होता है भाई सेलखड़ी का बना होता है जी। ठीक है, एक लकड़ी का ये प्रकार है जी, सेलखड़ी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की, इस चीज़ के लिए सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलखड़ी की बनी होती है। मोस्ट VVI क्वेश्चन, और इसका आंसर ये हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर, फटाफट करेंगे, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे हम। ठीक है, चलो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। दूसरा हमने कहा कि बनवाली, ये बनावली नहीं कह सकते, इसको बनवाली कह सकते हैं जी। ठीक है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, ये क्या है जी? ये है बनवाली। चलो सवाल बहुत बढ़िया है कि वनवाली किस राज्य में स्थित है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखो ये जो वनवाली है ये 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ये सब आपको जो है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो अच्छा 1921 से भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो कहा गया था 1921 से पहले भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, जिसको दो भाग में बांटा गया था, उत्तर वैदिक काल एंड ऋग वैदिक काल। लेकिन जब 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा उत्खनन के बाद जो है वो एक सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता, जिसकी आयु जो है लगभग 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, क्योंकि क्योंकि जो साक्ष्य के आधार पर ही हम इसका आयु कर सकते हैं, कहीं पे लिखित नहीं है, अलिखित है। ठीक है, तो सवाल है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? भाई बनवाली जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, बनवाली जो है ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। सभी बच्चे अगर आपको आंसर आ रहा है तो टिक मारते चलिए, बिल्कुल भी नहीं रुकिएगा। ठीक है, अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, फटाफट आंसर देते रहिएगा। ठीक है, इस बात से रिक्वेस्ट है आप कि अगर आपको आए तो बिल्कुल। एक सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित? देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा। तो देखो मैं इसके ऊपर एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, ये ट्रिक है, एक ट्रिक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप इस तरह से लिखना
कि लोभ में यहां से 5 नदियों का नाम याद आ जाएगा जी। लोभ में मौसी कंघी हारी। ठीक है, लोभ में मौसी जो है भाई कौन क्या हार गई, कंघी हार गई। कंघा जो हम लोग सर में बालों में करते हैं, ठीक है। लोभ में मौसी कंघी हारी, कहिए सर इसका मैं क्या करूं, मौसी कंघी हारी तो हम क्या करें। तो देखो लो से हो गया लोथल, ठीक है। ये लोथल जो है भाई, इसका बताइएगा कि ये कौन से नदी पर है, भोगवा नदी पर। अच्छा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, और लिख दीजिए कि मैं साइंस नहीं सर आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ आर्ट्स वाले। मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट में मत कमेंट करना, वो बाद में कर लेना। जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नाम, डिस्ट्रिक्ट, और बोल देना कि वो किस स्ट्रीम से। अगर साइंस का हो तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे करेंगे। लोथल जो है वो भोगवा नदी मौसी में है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। ये सारी सिंधु घट्टी सभ्यता की बातें हैं जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे, ठीक है। और का से हो गया कालीबंगा, ठीक है। का से क्या हो गया भाई, रुक जाओ। हाँ, का से हो गया कालीबंगा। और ये किस नदी के किनारे, घ से हो गया कालीबंगा, घग्घर नदी के किनारे, ठीक है। और ये हो गया भाई हड़प्पा, हा से हो गया हड़प्पा। और हारी का मतलब किस नदी के किनारे है, रावी, सॉरी, हड़प्पा जो है रावी नदी। 5 नदियों का, 5 नगर और उससे रिलेटेड जितनी भी नदियां हैं, ये आपको सिखा देता है जी। लोभ में मौसी कंघी यात्री, लोथल भोगवा नदी पे, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी पे, कालीबंगा घग्घर नदी पे, हड़प्पा रावी नदी पे। क्लियर हुआ। चलो, तो ये सवाल क्या था जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। लोथल जो है वो किस नदी पे होगा, भोगवा नदी पे। क्लियर हो गया। अब ये मत पूछा कैसे सर, मैंने ट्रिक बताया अभी अभी आपको। लोथल किस नदी पे है जी, भोगवा नदी पे किनारे स्थित है। चलो, क्वेश्चन नंबर चौथा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, एकदम क्लियर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बताओ जी। क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत बढ़िया सवाल। देखो, अगर बात करें तो सिंधु घाटी के लोगों को जो है ना, लोहा से, तलवार से अभिज्ञ था। लोहा का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। कहीं कहीं चांदी भी देता है कि भाई चांदी के भी बारे में लोग नहीं जानते थे, पर मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट इतना याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है वो सबसे कम नॉलेज किसका था, तो वो था तलवार का। और तलवार किस चीज का बनता है, लोहा का बनता है। तो मैं चांदी को ना टिक लगाकर लोहा को मारूंगा, लेकिन कभी कभी याद रखना कि अगर लोहा ना रहे तो आप चांदी को भी टिक लगा सकते हैं। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा। ऑब्लिक में चांदी दीजिएगा जब लोहा नहीं रहे ऑप्शन में तब, ठीक है। और अगर लोहा ऑप्शन में रहे तो ऑब्वियसली आप लोहा को ही टिक लगाइएगा, चांदी को टिक नहीं लगाइए। 5वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 5वां सवाल बहुत बढ़िया सवाल है जी। 5वां सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, दोनों एक ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, मैं आर्ट्स का स्पेशल टीचर हूं जी, फॉर जीके जीएस के लिए, तो बहुत बेहतरीन आर्ट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। हमारी फिजिक्स भी काफ़ी बेहतरीन है, मोस्ट बेहतरीन है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको पता है कि राहुल सर फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वो फॉर बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे को चलती है। और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के अंतर्गत मैं मैथ तो पढ़ाता हूँ, आर्ट्स का एक स्पेशल बैच लेता हूँ फुल्ली लेक्चर के रूप में, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए एकदम बिल्कुल एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए, जो मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो फिर आपको जो है वो अंदर से रियलाइज होगा कि नहीं, सर जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता, कभी कभी सुने होंगे नाम सिंधु घाटी सभ्यता, कभी कभी सुनते हैं आप हड़प्पा सभ्यता, तो दोनों एक ही है। याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक बहुत बेहतरीन नगर है, सबसे सबसे प्रसिद्ध नगर है हड़प्पा। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक सबसे प्रमुख नगर जो है, उस नगर का नाम है हड़प्पा नगर, हड़प्पा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, दोनों एक ही नाम है, बस अलग अलग तरीके से उसको बुलाने का ढंग है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख अंग है, सबसे प्रमुख नगर है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? जैसे दिल का, बिहार का कौन है जी, पटना है। अगर भारत की बात करें तो भाई दिल्ली दिल वालों का होता है, वैसे ही हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा को हम लेके चलेंगे। 5वां सवाल क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? भाई खास युगीन सभ्यता है जी।
हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ पे कांसे का प्रचलन काफी उच्च लेवल पर था, बड़े पैमाने पर कांसे का आयात निर्यात होता था। लोग जो है वो भोजन के रूप में जो बर्तन यूज करते थे वो कांस मिट्टी तथा कांसे के बर्तन का प्रयोग करते थे, मिट्टी तथा कांसे के बर्तन का प्रयोग। अच्छा, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको लगेगा सर बहुत सर पुराना है, तो ग्रामीण सभ्यता, जी बिल्कुल नहीं। हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सॉरी नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं। आपके माइंड में चल रहा हो कि बहुत पुरानी सभ्यता है तो सड़कें जो होगी वो मिट्टी की कच्ची सड़कें होगी, बिल्कुल नहीं। सड़कें जो पक्की रहती थी, आपको लग रहा होगा कि भाई प्राचीन सभ्यता है तो जो घर बने होंगे वो पक्की कच्ची ईंटों के बनेंगे, बिल्कुल नहीं, सारे पक्की ईंटों के बने थे। सोचो कितना डेवलप था, पक्की ईंटों के घर, नगरीय सभ्यता, सड़कें बिल्कुल चौड़ी चौड़ी, ठीक है, पक्की सड़कें थी, ठीक है। याद रखिएगा कि सारे दरवाजे जो होते हैं वो गेट की तरफ ना खोल के पीछे खोलते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे, भूमि पूजन पर विश्वास करते थे। कुबड़ा वाला सांड इनके लिए सबसे लोकप्रिय था और बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। चीजें धीरे धीरे हम यूटिलाइज करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा एक एक्सपर्ट टीचर से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और हिस्ट्री मैं आपको इस ऐसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना कि पूरा निचोड़ कर। हड़प्पा संस्कृति आधारित है, व्यापार, कृषि, पशुपालन या शिकार। बताओ जल्दी, 6 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं तो टिक लगाऊंगा व्यापार को ही, क्योंकि ये मातृ देवी की पूजा करते थे, भूमि पूजन पर विश्वास करते थे। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता पूछे, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है, जैसे सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी, पहले भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। कब? जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें नॉलेज नहीं था तब। लेकिन जब ये सिंधु घाटी सभ्यता आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता आ गया, जब 1921 में 1921 में इसकी खोजी, तो इस सभ्यता का जो मुख्य आधार रखा गया साक्षी के आधार पर, वो रखा गया व्यापार। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वो पूरा पूरा किस पर डिपेंड था भाई? पशुपालन पर। तो अगर आपसे पूछे कि वैदिक सभ्यता किस पे? पशुपालन पे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता किस पे? व्यापार पे, ठीक है, सॉरी व्यापार पे नहीं, कृषि पे। एक सेकेंड, हड़प्पा सभ्यता आधारित, हाँ कृषि पे, सॉरी नहीं सॉरी व्यापार पे, माफी चाहते हैं, व्यापार पे, ठीक है। पूरा आयात निर्यात, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, कृषि भी ठीक था, पशुपालन छोटे लेवल पर था, और ये तो नॉर्मली। तो आप व्यापार ही मारिएगा। चलो मैंने गलती कर दी थोड़ी सी यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होते हैं। चलो 7वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना, देखो अभी अभी मैं डिस्कस कर रहा था जी, जिसका मैं डिस्कस कर रहा था वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और डिस्कस क्या हो रहा था कि हड़प्पा के लोग जो है वो उपासना करते थे। उपासना का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है, उपासना का मतलब पूजा करना। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे, भूमि पूजन, जिसको ये भूमि की माता मातृ देवी की पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है। अच्छा, चुने बुने हुए दाने वगैरह, चावल के दाने वगैरह इसके साक्ष्य के रूप में मिले थे, और कुछ हल्दी वल्दी इस तरह से मिला था जब खेत को कोड़ा गया था इस सभ्यता के बाद। याद रखिएगा कि इस सभ्यता का जो विनाश है वो बाढ़ आने से नीचे दब गया था, ठीक है। सीधे याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी यानी भूमि की देवी की पूजा करते थे, ठीक है। चलो 8वां सवाल बड़ा बेहतरीन है। सवाल कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, बताओ। ग्रामीण, लो जो मैं बता चुका हूं वो आ रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए, सबको पता है। अभी मैंने बोला कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय यानी शहरीय सभ्यता थी। ग्रामीण तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, भोजन संग्राहक सभ्यता बिल्कुल नहीं होगा, कबीलाई मैंने सुना ही नहीं, कबीला था ये, तो कबीला था नहीं, ये शहरीय सभ्यता थी। कहीं कहीं जो है आपको ऐसे रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर नगरीय बोले शहरीय बोलो दोनों एक ही है, ग्रामीण होता है तो आपको पता है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी भाई? नगरीय सभ्यता या कहिएगा शहरीय सभ्यता थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर लीजिए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदाड़ो था जी, ठीक है। हड़प्पा सबसे प्रसिद्ध नगर था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता या कहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट कॉल्ड सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता, यही दोनों सेम है भाई, दोनों चचेरा मुसेरा भाई है, बस नाम अलग अलग कर दिया गया, काम जगह दोनों एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता कहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो, क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो, नोट करते चलना एकदम, बिल्कुल ठीक है, एकदम मसाला तैयार कर रहे हैं आपके लिए। याद रखना, जो आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चे कहीं मत जाओ, आराम से ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करके पढ़ो, पूरा मसाला हम आपको देंगे। अच्छा, किन्हीं बच्चों को नोटबुक चाहिए कि भाई अगर हमें नोटबुक सर लेना हो तो भाई आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। कहना सर हम आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, 12th में पेपर देना चाहते हैं,
हमें जरा नोटबुक दीजिएगा तो जरा 6200733858 डेमो वगैरह देखो यहाँ लेके, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन नोटबुक हमने तैयार किया है आर्ट्स के बच्चों के लिए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। 6200733858। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो 10वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? लो भाई ये भी मैंने बता दिया है। कहिएगा भाई जो आ रहा है सर वो तो आपने एक ही बार में पूरा बता दिया। राय बहादुर दयाराम सनी, हो सके बाई चांस पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 सन 1921 में। हो सकता है आपसे पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता प्रचलित थी? सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। प्रश्न पूछ दे, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को अन्य नाम से क्या जानते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता। लो भाई सारा कुछ राय बहादुर दयाराम सनु, क्वेश्चन नंबर 10 का भी राइट आंसर हो गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 19, अच्छा कब? 1921। अगर आ जाए तो तुरंत स्क्रीन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, फटाक से। लो जो आगे आपके हड़प्पा किस नदी के किनारे? लोभ में मौसी कंगी हारी, हारी हड़प्पा रावी नदी के किनारे। आ जाओ भाई रावी, आ जाओ आ जाओ। हड़प्पा किस नदी के किनारे? लोभ में मौसी कंगी हारी, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। 11 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर। चलो 12वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, नगर योजना का एवं वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? बताओ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो मैंने बोला था कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना, ठीक है, इनका एक अच्छा काफी बेहतरीन पेशा था। और नगर मतलब व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते थे, और सभ्यता नगर थी, नगरीय सभ्यता थी। तो हम 12 का ए टिक लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि नगर योजना और वास्तुकला, मतलब वस्तुओं को बना बनाकर एक दूसरे के साथ बांटना बेचना, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है भाई कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्र, लोकतंत्र, नगर पालिका या गणतंत्र? क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबको अपनी 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 स्वतंत्रता दी गई थी, यानी हम क्या कहेंगे? नगर पालिका इज द राइट आंसर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो नगर पालिका, मतलब नगर के लोगों का बात का पालन करना, एक तरह से मान लीजिए ना जी, आप अभी भी नगर पालिका मतलब समझ ही रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे लो बताओ, मैं बताऊं? क्वेश्चन नंबर 14 बताना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखो भाई एक बात तो आप याद रखना कि सारे कारण गए गोली मारने, सीधे याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण जो था वो था बाढ़। भले ही आपके इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कि सर जी बाढ़ आ गया था, इस कारण इस सभ्यता का पतन। लेकिन हाँ इस चीज को याद रखिएगा कि विदेशी आक्रमण भी हुआ था इस सभ्यता के ऊपर, ठीक है। प्राकृतिक कारण बाढ़ आया था, सबको पता है। मानवीय कारण, ठीक है, लोगों का कहना था, लोग जो है वो एक दूसरे अंधविश्वास पर ज्यादा करते थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी हो जाएगा, लेकिन आप अपने अपने बातों से बिल्कुल अडिग रहना कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बाढ़ था। क्लियर है? चलो आगे इधर उधर पर ध्यान मत देना सब लोग। सबसे प्रमुख कारण क्या है जी? बाढ़ आना सबसे प्रमुख कारण था। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ क्या होगा राइट आंसर? कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता था। बलूचिस्तान, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, आलम में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो ये काम जो होता था वो हड़प्पा में होता था, इस तरह की बातें सुनी गई थी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा जो है वो निकलता दिखता था। हालांकि मुझे इसके बारे में उतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने इस चीज को पढ़ा नहीं है कभी हिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन मे बी ऐसा होता होगा। तो मैंने थोड़ा सा सुना था कि भाई ये चीज हड़प्पा में होता है, मे बी, नॉट श्योर आई एम, होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जरूरी नहीं कि जो चीज आपने नहीं पढ़ी है वो चीज नहीं हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल? जल्दी बताओ। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? कौन से स्थल को सबसे पहले जो है वो खोला गया था, मीन उत्खनन किया गया था, खोदा गया था एक तरह से बोल सकते हैं। बताएं व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम, ठीक है भाई। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी मसाला तैयार हो रहा है आपके लिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। अब तो पहले तो साइंस स्ट्रीम के बच्चे सिर्फ ड्रीम क्लासेस के पढ़ते थे, अब जाके सबको बोल दो कि अब आर्ट्स के भी
क्लासेस शुरू हो गई ड्रीम क्लासेस के ऊपर। चलो, सबसे पहले जो है वो हड़प्पा का खोज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन, देखो इसका दो रीजन, एक तो ये प्रमुख था और दूसरा जो है ये सबसे पहले इसको खोदा गया था, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से है। सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से मिलता है? गोदी बाड़ा, चलो बताओ, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़ा का जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई, ऐसा जो प्रमाण है वो सुनने में आया था कि लोथल में है जी। गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से? लोथल। चलो नोट करो फटाफट अपनी कॉपी में, ऐसा प्रमाण कहां सुनने को मिला था? तो ऐसा प्रमाण हमें सुनने को मिला था लोथल में। अच्छा, ये नदी वाला तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग। सिंधु घाटी स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले थे? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी बताइएगा। सूती कपड़े के साक्ष्य भाई मोहनजोदाड़ो से मिला था। कहां से मिला था? मोहनजोदाड़ो से। ये बड़े आसान क्वेश्चन है इसलिए फटाफट मैं टिक लगा रहा हूँ। कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो से। 18 क्वेश्चन हो गया। 19वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से है। 19वां सवाल करा है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था किसने? जैसे हड़प्पा का आपने सुना था, ठीक है, सॉरी, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपने सुना था हड़प्पा की खोज, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर है। मोहनजोदाड़ो की खोज, चलो क्लियर है? ओके, इसकी खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921, राय बहादुर, दयाराम साहनी। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि एक जगह है बहुत फेमस जगह मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 19 का जो राइट आंसर होगा उसी होगा। सॉरी, किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी, ठीक है। चलो, 20वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा? लोभ में मौसी। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी पे है, पूछिएगा नहीं भाई, ठीक है। मैंने इतना खतरनाक ट्रिक बता दिया है ना आपको। सिंध नदी का ये, सिंधु नदी का ये, कोई दिक्कत नहीं है। लोभ में लोथल भोगबा मोहनजोदाड़ो सिंध, और हड़प्पा राबी, और कंगी कालीबंगा घग्गर। 4 दूनी 8, ठीक है। चलो, 21वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से है। करे मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है जी? किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। क्या होगा? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो, 22वां सवाल कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल नदी नहीं पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। चलो, सबको पता है कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है जी। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोभ में गुजर जाओगे, लोथल जो है वो गुजरात में है। चलो, क्वेश्चन नंबर 22वां कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किसके आधार पर? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किसके आधार पर? क्वेश्चन नंबर 23, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखो भाई, साहित्यिक स्रोतों के आधार पे, सिंपल सी बात है, साहित्य स्रोतों के आधार पे, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, विदेशी यात्रियों ने कुछ कुछ बोला, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे। तो हमें तो लग रहा है कि प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो इन तीनों के बारे में मिला है हमें। तो इस कारण से हम डी को टिक लगाएंगे कि भाई देखो, प्राचीन इतिहास की जानकारी जो है वो साहित्य के जो स्रोत हैं उसके थ्रू, विदेशी यात्रियों ने भी बहुत कुछ बताया, और भाई पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। तो भाई क्या क्या अवशेष कहाँ क्या मिला है, तो इस कारण से हम डी को टिक लगाएंगे। 23 का डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उपरोक्त सभी के आधार पर इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत बढ़िया, कालीबंगा, कालीबंगा जल्दी बताओ। चलो, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। नोट करो, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। कालीबंगा क्या होगा भाई? कालीबंगा 25 का, एक सेकेंड, 24 है ना? हाँ, 24 का सी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 25 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, 25वां सवाल कर रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? भाई सोचना ही नहीं है, हम पढ़ ही रहे हैं उसी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। 26वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है
सवाल कर रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे, लोभ में मौसी कंगी हारी, कालीबंगा 4 दूनी 8 मैंने जो ट्रिक दिया है ना, लोभ में मौसी कंगी हारी, लोथल भोगबा कालीबंगा कंघी, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे ऊपर है। कहाँ गया भाई, ये तो है भी नहीं, लो गलत है जी, नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर, ये दे दिया सरस्वती, गलत होगा जी, चलो ये गलत होगा। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, नोट करो। हो सकता है सरस्वती भी हो, लेकिन याद रखिएगा कि कालीबंगा पूर्ण रूप से घग्घर नदी के किनारे, गलत है सरस्वती दिया हुआ, चलो क्वेश्चन में डी दिया हुआ 26 का, गलत है, कालीबंगा घग्घर नदी पे, क्लियर हो गया। चलो 27वां क्वेश्चन, देखो यही सब चीजों के लिए तो आपको समझाया गया है कि कौन क्वेश्चन गलत है कौन क्वेश्चन सही है। जब तक आप एक एक्सपर्ट से नहीं मिलोगे तब तक आप चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, नहीं समझा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है जी, बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है भाई, बच्चा पार्टी, माय डियर स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वो लोथल है। चलो 28वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, वही मातृ देवी नर्तकी की मूर्ति मिली थी जी सभ्यता के अंतर्गत, कहां से मिली थी, वीवीआई करो इस क्वेश्चन को, लिख लो इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है। क्वेश्चन नंबर 28, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर है, ए बी सी डी। 28 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, तो 28 का राइट आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहां से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से मिला था। क्वेश्चन 28 हो गया। चलो 29वां सवाल, 29वां सवाल कुछ इस तरह से है कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन, जल्दी बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन, हमें तो लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के भी साथ था और अफगानिस्तान, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन सभी क्षेत्रों से लगा हुआ है, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है, चीन के साथ लगा हुआ नहीं है। डी को टिक लगाएंगे भाई, इसके साथ कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार का संबंध नहीं था, तो दिस इज द राइट आंसर, चाइना, कोई रिलेशन नहीं था चाइना से। हाँ मैंने बोला ना, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए एकदम शुरू से बिल्कुल बेसिक से, वो यहाँ पे संपर्क करेंगे, एक बार कॉल कर लीजिए, नहीं तो हमारे हिसाब से तो कॉल से बढ़िया रहेगा कि एक व्हाट्सअप कर ले, क्योंकि वही व्हाट्सअप पे डेमो देखने को मिलेगा ना आपको। चलो ठीक है, 6200733858। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश। क्वेश्चन नंबर 30, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताओ, 30 का राइट आंसर बताओ। चलो जी, पशुपति नाथ, पशुपति महादेव सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख, मैंने बोला था पहले ही, ठीक है, कि कुबड़ा वाला सांड, हो सकता है अच्छा है आगे, कुबड़ा वाला सांड इनके लिए सबसे प्रिय है, सबसे लोकप्रिय है, और ये किसकी पूजा करते थे, पशुपति महादेव की पूजा करते, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31वां आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह, मैंने बोला अच्छा इनके लिए सबसे प्रसिद्ध जानवर कौन सा है जी, कुबड़ा वाला सांड। 31वां सवाल बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, वीवीआई, वीवीआई क्वेश्चन, मैं वीवीआई कर दूं और वो ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता कभी, ठीक है। 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, वीवीआई, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा जाता था, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जगह मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध था, इट कॉल मोहनजोदाड़ो। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वीवीआई किया है मैंने, इसको इग्नोर नहीं करिएगा बस इस चीज को, ठीक है, लाज रख लेना हमारी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है, बताओ। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर फिर भी मुझे इतना तो पता है कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो सिंध बाग कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर आज हम खत्म करके ही मानेंगे, जितना टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता की जो है वो भागीदारी ज्यादा थी, दोनों, मतलब माता जो है वो
मेन मुखिया थी, पिता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ऑब्वियसली सबको पता है कि ऐसे कंडीशन में, हाँ, ओहो एक सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था, अच्छा हाँ जी, बिल्कुल, माता जो है वो सर्वाधिक प्रिय थी जी, मातृ सत्तात्मक, लिख लो। अभी क्या है, अभी पितृ सत्तात्मक है, पिता का भागीदारी जो है सबसे ज्यादा होता है, मतलब पिता जो है वो घर का मुखिया होता है। लेकिन इंडस वैली देखो भाई, हमारी सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी, अभी स्त्रियों को घर से, अभी भी स्त्रियों को घर से निकलने के लिए एक बार सोचना पड़ता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो जो एक ग्रामीण सभ्यता ना होते हुए एक नगरीय सभ्यता थी, पक्की सड़कें थी, पक्की घर के, पक्की ईंटों के बने घर थे, और सोचो मात्र सत्तात्मक थी, माता का जो वर्चस्व था, माता का जो अस्तित्व था वो पिता से ज्यादा था, इट कॉल्ड मात्र सत्तात्मक। चलो हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत बढ़िया सवाल, कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34, बहुत बढ़िया सवाल। देखो चीन से इसका कोई रिलेशन नहीं, चीन के चीन की सभ्यता है, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम इस चीज को। मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट, ये सब माना जाएगा, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नोट कर लो, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 कुछ इस तरह से है भाई। अच्छा एक बार ये बढ़िया सवाल, वीवीआई मोस्ट वीवीआई, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार जो है वो कैसा था? भाई सिंधु घाटी सभ्यता कुछ इस तरह से बनी हुई थी, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता कुछ इस तरह से बनी हुई थी जी, त्रिभुजाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बढ़िया सवाल, कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। नोट कर लो, कुछ ट्रायंगल के रूप में था जी, त्रिभुज के रूप में था, तो त्रिभुजाकार था जी, जैसे हमारा इंडिया है इस तरह से सबका मैप था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था कुछ इस तरह सा, पूरी सभ्यता कुछ इस तरह से थी जी, ठीक है, ट्रायंगल के रूप में थी, त्रिभुजाकार। 35 का राइट आंसर डी हो गया। चलो अगला सवाल, सवाल बढ़िया है, कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ओहो बड़ा दुखनीय चीज है, बताएंगे जी? वो तो हमारे साथ तो बढ़िया है, चलो भाई दोनों को समान दर्जा मिला गया। किसमें? 36 का क्वेश्चन नंबर ABCD, व्हाट इज द राइट आंसर? रोपड़ में, किसमें? जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया, रोपड़ में। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 33 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? एक अन्नागार था जिसमें अन्न रखा, स्नानागार जिसमें जो है वो पानी का जमा वगैरह इस तरह से किया जाता था, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो जी स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। एक अन्नागार है जिसमें अन्न का भंडार होता था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, बहुत बढ़िया, चन्हुदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 38, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 38 का, ये राइट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हाँ 38 का सी। चलो हो गया 38 का सी। 39 का डिस्कस करते हैं, और दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, ये 39 और 40। चलो थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे मैनेज। सवाल है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? लो भाई अब क्या बताना, 39 सबको पता है। अच्छा ये राय बहादुर दयाराम साहनी जी को कब मिला था? 1921 में, लेकिन राखल दास बनर्जी को कब मिला था? 1922 में, लिख लो, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1920 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922, ठीक है, एक साल बाद हुआ था। आखिरी सवाल आज के क्वेश्चन का, कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? क्वेश्चन नंबर 40, और राइट आंसर कालीबंगा, ठीक है। तो भाई अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, साइंस के बच्चे तो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, लाखों लाख बच्चे जुड़े हुए ड्रीम क्लासेस के साथ। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के बीच में हेल्पलाइन नंबर दिया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़िए बेहतरीन ढंग से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बोलिए, मित्रगण को बोलिए कि अब ड्रीम क्लासेस जो है वो साइंस के साथ साथ आर्ट्स के बच्चों को भी पढ़ाएगी। बिल्कुल फुल्ली यहाँ पे हम फ्री, आपको जितने भी क्लासेस रखेंगे आर्ट्स के बिल्कुल फ्री रहेगा। बस आपको लाइक शेयर, और नीचे चैट में नहीं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट
और वो बताएंगे बच्चे कि वो किस स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से। साइंस वाले बच्चे नहीं भी करेंगे क्योंकि मुझे सबके बारे में पता है, सिर्फ आर्ट्स का बच्चा मैं देखना चाहता हूँ कि रुझान क्या है, वीडियो में कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं एक फर्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आए, बिल्कुल तैयार रखिएगा कमर कस के।